हेलो एवरीवन। तो आज सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर होगा और मैं यूट्यूब पे सर्वेइंग आज से स्टार्ट कर चुका हूं और आज ट्रेनिंग का लेक्चर नहीं आएगा। सर्वेइंग ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो आप लोग इसे भी देखेंगे। और एसएससी जेई, रेलवे जेई मेरा एकदम नियर है, तो इसको आप कंटिन्यू पढ़ते चले ताकि उधर भी फायदा हो। और मैं बहुत ही पूरी डिटेल से सर्वेइंग को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव भी आपका इसका करवाऊंगा क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो रेगुलर इसको देखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट इस पे पढ़ाने वाला हूं। और आप लोग बहुत रोते रहते हो यार, ये कैसे होगा, वो कैसे होता है। यार बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी बात के साथ मैं आज सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग कंटिन्यू देखेंगे इसको, ताकि बहुत आने वाले कंपटीशन में बहुत यूजफुल आपके लिए होंगे। चलिए, तो सर्वेइंग, सबसे पहले सर्वेइंग का डिफाइन कर देते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वेइंग किसको कहते हैं, तो लिखेंगे सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ, सर्वेइंग is the art of, is the art of, art of, surveying the art of determining the relative, ये हमेशा रिलेटिव होता है, सापेक्ष में होता है। determine the relative position of a point, position of point, position of point on above, surface के above भी, on भी, on surface या on above, on above और width मतलब गहराई में। सरफेस सर्वेइंग जो है एक आर्ट है, डिटरमाइन किया जाता है किसी रिलेटिव पोजीशन के साथ, किसी के सापेक्ष में इसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। ऑफ ए पॉइंट, ऑन मतलब सरफेस पे, एबव और विड्थ मतलब नीचे, विड्थ the surface, with the surface of the earth, by means of डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। डिस्टेंस भी करते हैं, मेजरमेंट, डायरेक्शन भी करते हैं और इसका एलिवेशन, ऊंचाई भी करते हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग में हम लोग क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, एलिवेशन, इसको लिखेंगे। और भी इसका है कि सर्वेइंग जो है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड द आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट बाई प्री डिटरमाइंड एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। इसको प्री डिटरमाइन भी किया जाता है, एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट। देखेंगे तो सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग द आर्ट ऑफ डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन सरफेस, मतलब ऑन पृथ्वी के सरफेस पे, एबव सरफेस, एबव द अर्थ, बिथ द अर्थ सरफेस, बाय मींस ऑफ डायरेक्ट
मेथड से भी करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ऑफ डिस्टेंस सर्वेइंग में क्या चीज मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्शन हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उसका एलिवेशन भी मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस मेजर किए, डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है और एलिवेशन, तीनों चीज को हम लोग सर्वेइंग में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अगला पॉइंट इसका लिखेंगे, अगला पॉइंट इसका लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट सर्वेइंग का क्या है, इट ऑल्सो includes the art of establishment establishing point by डिटरमाइंड, पहले से पूर्व निर्धारित रहता है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं और लिनियर मेजरमेंट भी करते हैं। एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें सर्वेइंग में, और लिनियर भी, एंगुलर एंड लिनियर मेजरमेंट, एंगुलर एंड लिनियर मेजरमेंट। इसमें हम लोग एंगल को भी मेजरमेंट करते हैं और लिनियर को भी मेजरमेंट करते हैं, एंगल और लिनियर दोनों को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो आई होप इसको लिखेंगे। अब देखेंगे कि हमारा जो प्राइमरी सर्वेइंग है इसका कितना पार्ट्स है। तो प्राइमरी सर्वेइंग का 2 पार्ट्स है। अब इसका कितना पार्ट है सर्वेइंग का, प्राइमरी सर्वेइंग का। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ सर्वेइंग, तो पॉइंट अगला लिखेंगे द प्राइमरी सर्वेइंग, द प्राइमरी सर्वेइंग the primary surveying can be divided into 2 parts। कितना पार्ट्स में, into 2 parts, 2 क्लास भी लिख सकते हैं, 2 क्लास। पहला कौन सा है, प्लेन सर्वेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग में। प्लेन सर्वेइंग पहला है, प्लेन सर्वेइंग। दूसरा मेरा हो जाता है जियोडेटिक सर्वेइंग, सर्वेइंग। अब देखेंगे प्लेन सर्वेइंग किसको कहते हैं। पहला जो प्लेन सर्वेइंग है, प्लेन सर्वेइंग किसको कहते हैं देखेंगे। तो प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, द प्लेन सर्वेइंग is that of surveying in which the mean surface of the earth is considered
एज ए प्लेन सरफेस को प्लेन सर्वेइंग क्या है कि प्लेन सरफेस को ही मेजर करता है। प्लेन सरफेस, प्लेन एंड द स्फेरिकल सरफेस को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। स्फेरिकल शेप को क्या करता है, शेप इज नेग्लेक्टेड। स्फेरिकल सरफेस को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। तो प्लेन सर्वेइंग इसको लिखेंगे। तो प्लेन सर्वेइंग क्या था, द प्लेन सर्वेइंग इज द सर्वेइंग इन विच मीन सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी सरफेस के मीन सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब प्लेन सर्वेइंग में हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं लिखते हैं। जैसे ये सरफेस है तो इसका मीन छोटा सा एक पार्ट, एक छोटा सा, जैसे पृथ्वी है तो इसका एक छोटा सा पार्ट में हम सर्वेइंग इसमें करते हैं, ठीक है। और ये इसका जो होता है 195 पॉइंट, इसका एरिया जो होता है 195.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए। तो इसमें मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर एज ए प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस इज नेग्लेक्ट। इसमें सिर्फ प्लेन सरफेस को हम लेते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसका छोटे से पार्ट में हम सर्वेइंग करते हैं प्लेन सर्वेइंग में, ठीक है। और स्फेरिकल सरफेस, जो इस तरह का स्फेरिकल सरफेस होता है, उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसमें और अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें और अगले पॉइंट लिखेंगे। एरिया इसका कितना होना चाहिए, प्लेन सर्वेइंग का एरिया कितना होना चाहिए, एरिया इसका जो होना चाहिए लेस देन 195.5 किलोमीटर से क्या होना चाहिए, एक मतलब छोटा सा एरिया इसका सर्वेइंग करते हैं। इसका एरिया कितना होना चाहिए, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। और ये सर्वेइंग जो है कहाँ किया जाता है, इट इज डन फॉर लोकल सर्वे, इट इज लोकल सर्वे में किया जाता है। मतलब छोटा छोटा मैप वगैरह बनाते हैं, लोकल सर्वे इसका यूज किया जाता है कहाँ, लोकल सर्वे। और इसका जो होता है कैसा, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बनाती है, सिंपल प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बनाती है ये, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। चलिए तो हो गया प्लेन सर्वेइंग के बारे में, इसको लिखेंगे। अगला पॉइंट हम देखेंगे दूसरा, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, दूसरा मेरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग, क्या चीज है, इसके बारे में लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट्स। जियोडेटिक सर्वेइंग is a method of measuring लार्ज एरिया। इस लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, लार्ज एरियाज of the earth surface with high accuracy। इसमें बहुत एक्यूरेसी होता है, with high accuracy and precision, मतलब शुद्धता। ये काफी हाई एक्यूरेसी देता है और शुद्धता के
साथ देता है। प्रिसीजन मतलब शुद्धता होता है, ठीक है। तो ये लार्ज एरिया बॉडी के लिए है लार्ज। अगर बहुत बड़े एरिया में करना है अर्थ के सरफेस पे, बहुत बड़े एरिया अर्थ सरफेस पे करना है, तो हम कौन सा सर्वेइंग करेंगे? जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। कौन सा सर्वेइंग करेंगे? जियोडेटिक सर्वेइंग करेंगे। और इसका एरिया जो होता है कितना होता है, इसका पॉइंट्स लिखेंगे। इसका एरिया जो होता है कितना होता है, इसके लिए एरिया कितना होता है? एरिया, अगला पॉइंट, एरिया कितना होता है? एरिया जो इसका होता है ग्रेटर देन होता है 195 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा एरिया के लिए, बहुत बड़े एरिया के लिए हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अगर हमको सर्वेइंग करना है बहुत बड़े एरिया में, तो हम कौन सा सर्वेइंग? जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। और ये इसका कैसा शेप बनाता है? स्फेरिकल त्रिकोणमिति बनाता है। स्फेरिकल त्रिकोणमिति बनाता है। स्फेरिकल त्रिकोणमिति बनाता है। चलिए, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि पर्पस के हिसाब से अब हम लोग सर्वेइंग करते हैं तो लैंड पे कौन कौन सा सर्वेइंग किया जाता है, यानी पृथ्वी के सरफेस पे कौन सा सर्वेइंग किया जाता है, यानी बेस्ड ऑन द फील्ड सर्वे कौन सा है, अब फील्ड सर्वे कौन सा है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द पर्पस के हिसाब से अब सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस नेचर ऑफ फील्ड सर्वे भी कह सकते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे तो इसमें कौन सा है? इसमें बहुत सारा सर्वे आता है। पहला मेरा हो गया कैडस्ट्रल सर्वे। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। कैडस्ट्रल, इसमें बाउंड्री देखते हैं हम पहले। कैडस्ट्रल सर्वे। दूसरा हम लोग देखते हैं सिटी सर्वे। सिटी के अंदर क्या क्या चीज लगना है उसका सर्वे करते हैं। सिटी सर्वे। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं टोपोग्राफी, जिसमें हम फीचर को लेते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे पुराने जमाना में होता था, अब तो हवाई सर्वे होता है। टोपोग्राफिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, रोड ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर मेरा हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे, पानी के अंदर वाटर बॉडीज के लिए करते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगला जो है, अगला छठा सर्वे जो है किस तरह का? खगोलीय शास्त्र के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। चलिए इसको लिखिए। तो इतना प्रकार का 6 प्रकार के सर्वे और बारी बारी से हम अब आपको लिखाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। चलिए पहला देखते हैं कैडस्ट्रल सर्वे क्या है। कैडस्ट्रल सर्वे क्या है, इसको लिख लिए। पहला आप लिखेंगे कैडस्ट्रल
सर्वे, हेडिंग दीजिएगा कैडेस्ट्रल सर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सर्वेइंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैडेस्ट्रल सर्वे। लिखेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या होता है। पहला आप देखते हैं, पहला कैडेस्ट्रल सर्वे, CAS कैडेस्ट्रल होता है, कैडेस्ट्रल CADASTAL कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, सर्वे में देखते हैं क्या होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है देखिएगा, इसमें हम पूरा बॉन्डेज को देखते हैं। कोई भी एरियाज है, कोई भी क्षेत्र है, उसके पूरे बॉन्डेज को हम पहले इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे में फिक्स करते हैं। ठीक है, ये अंग्रेज के द्वारा ऐसे किया गया था। इट्स क्या है इसमें, इट इज डन to establish properties of boundaries, प्रॉपर्टीज और बाउंड्री देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं देखेंगे। इसमें हम पहले सर्वेइंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, होल टू पार्ट्स है। क्या है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, होल टू पार्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई भी क्षेत्र का हमको देखना होता है तो पूरा बाउंड्रीज का फीचर क्या है, इसमें कहाँ पे क्या कृषिमाना वगैरह होता है, क्या क्या सारा फीचर्स को हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे में देखते हैं। ठीक है, सारे फीचर्स को। तो इसमें इट इज ऑल्सो फिक्स द बाउंड्री, पहले बाउंड्री अपना देखते हैं क्या किसका बाउंड्रीज फिक्स है, बाउंड्रीज को फिक्स करते हैं। इसमें फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मतलब अब म्युनिसिपल नगर क्षेत्र में, मतलब कि यहाँ गांव भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, म्युनिसिपैलिटी और डेंस एरिया है, तो उसके हम सारे को क्या करते हैं एक साथ कनेक्ट करके एक मैप प्रिपेयर करते हैं, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। अगला देखेंगे सिटी सर्वे, अगला हेडिंग देंगे सिटी सर्वे, अगला हेडिंग देंगे सिटी सर्वे। तो सिटी के अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, दूसरा सिटी सर्वे, सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में हम लोग क्या देखते हैं, लिखेंगे दे आर मेड in connected with connection with the construction, यानी कौन सा साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रीट, मतलब रोड का, स्ट्रीट मतलब होता है रोड, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, यानी सिटी के अंदर क्या क्या चीज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्ट्रीट मतलब सड़क हो सकता है, वाटर सप्लाई का हम लोग सर्वे कर सकते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज मतलब कि नहर नाला, सीवेज गंदा पानी वाला नाला, एंड अदर वर्क देखेंगे। सिटी सर्वे में क्या कहता है, दे आर द मेड इन द कंस्ट्रक्शन विथ द कनेक्टेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट, मतलब कि रोड का होना है। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम का होता है, इसमें सीवेज का होता है, अदर
वर्क्स भी इसमें सिटी के अंदर जो जो भी काम होता है, ठीक है, तो ये सब सारा हो सकता है इसमें सर्वे, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिटी के अंदर जो भी सर्वे होता है उसको हम लोग सिटी सर्वे कहते हैं। अगला देखेंगे टोपोग्राफिकल, ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत पुराना मेथड है टोपोग्राफिकल। टोपो यानी फोटो खींचने वाला फोटो खींच लेता है, टोपो करता है, टोपो टोपो यानी इसको हम लोग देखते हैं, नक्शा प्रिपेयर करते हैं तो पृथ्वी के कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, पहाड़ है, नदी है, तो सारा हम लोग मैप पे एक स्केल में बनाते हैं जिसको टोपोग्राफिकल कहते हैं, ठीक है। अब तो फोटोग्राफिकल होता है, आपका सर्वेइंग जो होता है फोटोग्राफिकल, हवाई सर्वे होता है, फोटो खींच लिया और उसको स्केल में ढाल दे दिया, बैठा दिया, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल पहले सर्वे होता था, नक्शा प्रिपेयर होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता था, ठीक है। टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे इसको लिखेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे को। द सर्वे, दिस सर्वे, दिस सर्वे, दिस सर्वे, this survey are used to obtain मतलब प्राप्त करना, obtain maps with शो डिटेल, क्या क्या डिटेल इसमें शो करते हैं, शो डिटेल्स ऑफ मैप, एंड मैन मेड, मैन के द्वारा बनाया जाता है, अमीन के द्वारा बनाया जाता है, इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ, यानी सरफेस, अर्थ के सरफेस पे क्या क्या फीचर्स है सबको दिखाते हैं। ऑन द अर्थ सरफेस, on the earth surface including elevation, उसके हाइट के साथ भी दिखाते हैं स्केलिंग करके, एलिवेशन। अब इसमें क्या क्या चीज दिखाते हैं, एग्जांपल्स, माउंटेन्स हो गया, पहाड़ को दिखाते हैं और नक्शा बनाते हैं, माउंटेन्स, वाटर बॉडी, वाटर, झरना वगैरह, नहर वगैरह, वाटर बॉडीज सच, और क्या क्या दिखाते हैं, वाटर बॉडीज, वुड, वाटर बॉडी, वैली, रिवर्स एक्सेट्रा, ये सब फीचर्स को हम क्या कहते हैं, नक्शा पे शो करते हैं, टोपोग्राफिक करते हैं, कितना चौड़ा नक्शा, कितना लंबा नदी है, सब कुछ उसमें हम एक स्केल करके हम टोपोग्राफिक करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब जैसे नक्शा प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मेरा क्षेत्र का नक्शा प्रिपेयर कर रहा है, तो कहाँ पे पहाड़ है तो उसका सिंबल बना दिए, रिवर्स है, तो सारा चीज नक्शा में एक स्केलिंग करके हम लोग शो करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। इसको लिखेंगे, फिर आगे देखते हैं, इसको लिखेंगे, लिख लिए। अगला है इंजीनियरिंग सर्वे, अगला क्या है, इंजीनियरिंग सर्वे, नेक्स्ट पॉइंट है इंजीनियरिंग। अगला क्या है, नेक्स्ट सर्वे कौन सा है, इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सर्वे, इसमें क्या क्या से देखते हैं, इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसमें होता है, सर्वेइंग करते हैं, तो लिखेंगे
these are survey used for engineering work, used for engineering वर्क, लाइक इंजीनियरिंग वर्क में क्या, रेलवे हो गया, रेलवे का हो गया, हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, एक्सेट्रा। और भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग भी लिख लीजिएगा, बिल्डिंग भी। तो बिल्डिंग के लिए हम इसमें इंजीनियरिंग सर्वे में उसका एक फिक्स स्केल है। तो बिल्डिंग का हम लोग अगर सर्वे करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसका सर्वे करते हैं, तो उसका स्केलिंग जो होता है, स्केलिंग क्या होता है बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए जो स्केल होता है 1:50 में होता है, 1:50 में कर सकते हैं, या फिर 1:200 में कर सकते हैं। ये मेरा इसका स्केल होता है, क्या होता है, बिल्डिंग का स्केल होता है। अब ब्रिज ये सब का बनाते हैं एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ब्रिज वगैरह के अगर हम लोग स्केलिंग करते हैं इसमें, ब्रिज का एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क एंड अदर सिविल, बहुत बड़ा ब्रिज होता है ना, तो इसको 150 में हम नहीं बना सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा करते हैं। एंड इंजीनियरिंग वर्क का जो होता है, वर्क का जो होता है 1:, इसका स्केल 1:500 टू 1:2500। तो ये मेरा हो गया इंजीनियरिंग सर्वे, इसको लिखेंगे। फिर अब देखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें वाटर बॉडीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें मैरिन, इसका दूसरा नाम भी है मैरिन सर्वे। तो अगला सर्वे लिखेंगे, अगला लिखेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगला क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसी का दूसरा नाम भी है, इसी का दूसरा नाम है मैरिन सर्वे, मैरिन सर्वे। इसी का दूसरा नाम क्या है, मैरिन सर्वे। इसको लिखेंगे मैरिन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, मैरिन सर्वे, मैरिन सर्वे, मैरिन सर्वे, या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी बोल सकता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विथ ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कराएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, डील्स विथ बॉडी ऑफ वाटर, bodies of water, body of water for पर्पस ऑफ नेविगेशन, पर्पस ऑफ नेविगेशन के हम पानी के लिए देखते हैं कि वहां चल सकता है कि नहीं, नेविगेशन गहराई है कि नहीं, तो इसके लिए करते हैं सर्वे, नेविगेशन, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, कॉमा हार्बर मतलब बंदरगाह, हार्बर वर्क,
और for the determination of mean sea level, इसको लिखेंगे। इसका अगला पॉइंट और भी है, इसमें दीज आर द सर्वेइंग डन विद वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, ये सब का हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं। रिवर, लेक का भी हम लोग सर्वेइंग इसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मैरीन सर्वे में करते हैं। चलिए अगला सर्वे लिखेंगे, अगला टाइप ऑफ सर्वे जो लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्या लिखेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या है देखेंगे। विथ द हेल्प ऑफ this survey, we can determine latitude, longitude, local mean time, at any palace, on the अर्थ सरफेस, मतलब कहीं से कहीं हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस। इस सर्वे विथ द हेल्प ऑफ दिस सर्वे वी कैन डिटरमाइन लैटिट्यूड भी इसमें हम लोग देखते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हम कोऑर्डिनेट होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। लोकल मीन टाइम भी हम इसमें देख लेते हैं एट द एनी पैलेस, कहीं भी ऑफ द अर्थ सरफेस पे, ठीक है। जनरली इसमें हम लोग और क्या क्या चीज देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे। दिस कंस्ट्रक्शन consist in observation to the heavy body such as the sun or any fixed star। तो ये हम क्लासिफिकेशन, हम लैंड सर्वे का हम लोग देखे हैं। और भी सर्वे है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कौन कौन सर्वे करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा। जैसे चेन सर्वे हो गया, अब ये सब इंस्ट्रूमेंट के, कंपास सर्वे, थियोडोलाइज सर्वे, लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वे, तो इतना ऑन द बेसिस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है। तो ये सब सर्वे को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो धन्यवाद। और इस सेशन को आप लोग अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा स्लो था आज का सेशन, मैं बहुत और भी अच्छे हम कोशिश करेंगे कि हम पीपीटी में भी आप लोग को तैयार करके बताएं। तो आज के लिए फोटोज वगैरह सारा दिखाएंगे, पर आज पहला क्लास था, मैनेज करिए आज का क्लास।
तो अगले क्लास में इसको डेली आपको अपलोड हो जाएंगे वीडियो सर्वेइंग का, तो आप लोग जरूर इसको वॉच करेंगे। और जिनको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। लिख लेंगे इसको।